दोस्तों, तो आज हम लोग साइंस एंड टेक में पढ़ने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस। ठीक है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए साइंस टेक का जो देखें तो साइंस और टेक में काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो इसे हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है कि नैनो साइंस शब्द नैनोमीटर पैमाने यानी कि मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग यानी कि परमाणुओं और अणुओं का पैमाना। तो इस पैमाने पर पदार्थ कणों और संरचनाओं के अध्ययन, हेरफेर और इंजीनियरिंग को संदर्भित करता है। पदार्थ के महत्वपूर्ण गुण जैसे विद्युत, प्रकाशीय, तापीय और यांत्रिक गुण अणुओं और परमाणुओं के नैनो स्केल पर बड़ी संरचना में एकत्रित होने के तरीके से निर्धारित होते हैं। इसके अलावा देखें तो नैनोमीटर आकार के संरचना में ये गुण अक्सर मैक्रो स्केल से भिन्न होता है, क्योंकि क्वांटम यांत्रिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस का अनुप्रयोग है जो उपयोगी उत्पादों में नए नैनो मटेरियल और नैनो साइज घटक के उपयोग की ओर ले जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी अंततः हमें नए उन्नत गुणों, नए नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों, नए प्रकार के स्मार्ट दवाओं और सेंसर और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जैविक प्रणालियों के बीच इंटरफेस के साथ कस्टम निर्मित सामग्री और उत्पादों को डिज़ाइन करने की क्षमता जो है वो प्रदान करेगी। ये नवजात वैज्ञानिक विषय भौतिकी, रसायन विज्ञान, सामग्री विज्ञान, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव रसायन और जैव प्रौद्योगिकी के बीच इंटरफेस पर स्थित है। इसलिए इन विषयों के नियंत्रण के लिए एक शैक्षणिक और बहुविषयक वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। नैनो विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी आधुनिक शोध में सबसे आगे है। इस क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता है जिसके पास नैनो विज्ञान का उत्कृष्ट ज्ञान हो और साथ ही इस ज्ञान को नए उत्पादों में लागू करने का कौशल हो। उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए एक बहु विषयक वैज्ञानिक शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी, रसायन विज्ञान, सामग्री विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न उपविषयों में एक सामान्य पृष्ठभूमि हो और साथ ही एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो। यही इस मास्टर प्रोग्राम में पेश किया जाता है। अब हम लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका है, देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक नया और तेज़ी से विकसित हो रहा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान, स्वास्थ्य, खाद्य, कंप्यूटिंग, कपड़ा, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और कृषि सहित विभिन्न विषयों में फैल चुका है। ठीक है। तो हम देखें स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे पहले तो नैनो मटेरियल का उपयोग मानव शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। ठीक है। जीव विज्ञान के साथ नैनो मटेरियल के संयोजन के परिणाम स्वरूप डायग्नोस्टिक गैजेट, विश्लेषणात्मक उपकरण, दवा वितरण वाहन और भौतिक चिकित्सा अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं। इस तकनीक ने विशिष्ट कोशिकाओं तक दवा को पहुंचाने में सक्षम बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षता की वृद्धि हुई है और साइड इफ़ेक्ट्स कम हुए हैं। ठीक है। नैनो मटेरियल ने कोशिकाओं को कृत्रिम रूप से निर्मित करने की अनुमति देकर क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने की संभावना भी खोली है, क्योंकि यह विशिष्ट रसायनों, संरचनाओं या बैक्टीरिया का पता लगा सकता है और उसका नाम बता सकता है। इसलिए यह तकनीक एक महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टूल बन गई है। ठीक है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें, खाद्य उद्योग में देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी के बेहतर बनावट और स्वाद के साथ सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन तैयार करने की क्षमता है। ठीक है। ई कोली की उपस्थिति का पता एक संदूषक सेंसर का उपयोग करके लगाया जा सकता है जो प्रकाश की चमक का उपयोग करता है। ठीक है। दालचीनी या अजवाइन के तेल के साथ साथ जस्ता, कैल्शियम और अन्य नैनो कणों से युक्त रोगाणुरोधी पैकेजिंग बैक्टीरिया को नष्ट करती है। ठीक है। ऑक्सीजन संवेदनशील भोजन को नैनो संवर्धित अवरोधक का उपयोग करके ताज़ा रखा जा सकता है। ठीक है। नैनो कैप्सूल द्वारा विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट, स्वास्थ्य वर्धक जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्वों को बेहतर बनाया जा सकता है। झींगा मछली के खोल या जैविक मक्का से
निर्मित रोगाणुरोधी पैकेजिंग संभव है और यह बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। नैनो बार कोड का उपयोग महामारी को ट्रैक करने और विशिष्ट उत्पादों को टैग करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक में देखें तो नैनो स्केल कंप्यूटर पहले से ही उपयोग में है। नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से विद्युत घटकों की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर का आकार छोटा किया जा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्प्ले की संरचना में सुधार लाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बिजली खपत, वजन और मोटाई सभी को कम किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा कुशल समाधान के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग है। तो इस आविष्कार में मौजूदा सौर पैनलों की दक्षता बढ़ाने की क्षमता है। यह सौर पैनल उत्पादन को अधिक लागत प्रभावी और कुशल भी बना सकता है। इसमें ईंधन उत्पादन और पेट्रोलियम सामग्री के उपयोग की दक्षता बढ़ाने की क्षमता है। ठीक है। कई बैक्टीरिया जो कम ज्वलनशील, कुशल, तेज चार्जिंग, हल्की और बेहतर पावर घनत्व वाली है, पहले से ही इसका उपयोग कर रही है। ठीक है। जो बैक्टीरिया नहीं, बैटरियाँ, कई बैटरियाँ जो कम ज्वलनशील, कुशल, तेज चार्जिंग, हल्की और बेहतर पावर घनत्व वाली है, पहले से ही इसका उपयोग कर रही है। सामान्य तौर पर इसमें क्या है, कम ऊर्जा की खपत करते हुए मौजूदा तकनीकों को अधिक कुशल बनाने की क्षमता है। ठीक है। वस्त्र निर्माण में देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी ने पहले ही वस्त्र का व्यवसाय में क्रांति ला दी है, जिसका वाणिज्यिक प्रभाव सैकड़ों अरब डॉलर का होने का अनुमान है। ठीक है। नैनो विज्ञान ने अब झुर्रियाँ और दाग प्रतिरोधी कपड़े बनाए हैं जो पिछले उपलब्धियों में सुधार करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में देखें तो यह प्रदूषकों का शीघ्र पता लगाकर पानी को शुद्ध करके स्वच्छ, सस्ता पेयजल उपलब्ध करा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भूजल से औद्योगिक जल प्रदूषकों को कम लागत पर खत्म करने की क्षमता है, जबकि पारंपरिक तरीकों में उपचार के लिए भूजल को पंप करने की आवश्यकता होती है। नैनो टेक्नोलॉजी सेंसर और समाधानों में हवा और मिट्टी में खतरनाक रासायनिक या जैविक पदार्थों का पता लगाने, उसे पहचानने, छानने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता है। ठीक है। परिवहन में देखें तो नैनो तकनीक हल्के, स्मार्ट, अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल, विमान और जहाज़ों के विकास में सहायता करती है। यह परिवहन बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के कई तरीकों की अनुमति भी देता है, जैसे कि राजमार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे के घटकों की लचीलापन और दीर्घ जीवन काल सुनिश्चित करना। नैनो स्केल सेंसर और गैजेट का उपयोग कम लागत पर पुलों, ट्रेनों, सुरंगों और अन्य संरचनाओं की स्थिति और प्रदर्शन की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। वे वाहनों को दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम से बचने में मदद करने के साथ साथ लेन की स्थिति को बनाए रखने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे में भी सुधार कर सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में देखें तो कार्बन नैनो ट्यूब आधारित सामग्री अंतरिक्ष यान को वजन कम करने में मदद कर सकती है, जबकि संरचनात्मक ताकत को बनाए रखती है या सुधारती है। ठीक है। इसका उपयोग अंतरिक्ष लिफ्ट के लिए आवश्यक तारों का उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है। अंतरिक्ष लिफ्ट वस्तुओं को कक्षा में पहुंचाने की लागत को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। नैनो सेंसर का उपयोग अंतरिक्ष यान में रसायनों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है, ताकि यह देखा जा सके कि जीवन समर्थन प्रणाली कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। अब कृषि में देखें तो नैनो कैप्सूल की बदौलत शाकनाशी, रासायनिक उर्वरक और जीन सभी को पौधे के वांछित क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। यह प्रदूषकों को कम करते हुए पौधों को आवश्यक सामग्री की स्थिर और मध्यम आपूर्ति सुनिश्चित करता है। नैनो सेंसर और वितरण प्रणालियों की बदौलत सटीक खेती संभव हो सकती है, जो पानी, उर्वरक और रसायनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हैं। ठीक है। नैनो सेंसर का उपयोग करके पौधों के वायरस और मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर का भी पता लगाया जा सकता है। कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से नैनो बारकोड और नैनो प्रसंस्करण का उपयोग करके उपज की गुणवत्ता की भी संभावित रूप से निगरानी की जा सकती है। ठीक है। तो हमने इसके अनुप्रयोग देखे, जो कृषि क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में
ऊर्जा कुशल समाधान के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में, और खाद्य उद्योग एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने इसके अनुप्रयोग को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी। तो भारत नैनो टेक्नोलॉजी में अपनी क्षमताओं को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना और खोजों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बदलना है। नैनो टेक्नोलॉजी में भारत की भागीदारी की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। पहला, अनुसंधान और विकास देखें तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1989 में बेंगलुरु में की गई थी, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने 2001 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल यानी कि NSTI की शुरुआत की थी। सरकारी पहल देखें तो नैनो मिशन को 2007 में DST के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को नैनो विज्ञान अनुसंधान में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना और प्रयोगशाला से बाजार तथा नवाचारों के संक्रमण को सुविधाजनक बनाना था। नैनो मटेरियल्स, नैनो डिवाइस और नैनो सिस्टम के विषयगत क्षेत्र में गतिविधियों के समन्वय के लिए 5 नैनो साइंस केंद्र स्थापित किए गए थे। ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ नैनो प्रौद्योगिकी विकास को एकीकृत करने के लिए न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है। उद्योग संबंध और स्टार्टअप में देखें तो TCS, भारत बायोटेक, सन फार्मा और टाटा केमिकल्स सहित 30 से अधिक कंपनियां नैनो प्रौद्योगिकी उत्पादों और अनुप्रयोग में लगी हुई हैं। नैनो इंक्यूबेटर आशाजनक विचारों और प्रोटोटाइप के साथ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और युवा शोधकर्ताओं को संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमिता को मजबूत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखें तो भारत ने अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान और इजराइल जैसे देशों के साथ समझौते किए हैं और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की बहुपक्षीय परियोजनाओं में भाग ले रहा है। वर्ष 2023 तक नैनो टेक्नोलॉजी प्रकाशनों में योगदान के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जो इस तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र में अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अब देख लेते हैं चुनौतियाँ और चिंताएँ क्या है। तो नैनो टेक्नोलॉजी कई चुनौतियों और चिंताएँ प्रस्तुत करती है। ठीक है। जिनका समाधान इसके सुरक्षित और जिम्मेदार विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो पहला देखें तो विष विज्ञान, नैनो कण विभिन्न अंगों में जमा हो सकते हैं और विषाक्तता उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। शोध से पता चला है कि नैनो कण जानवरों की नाक, फेफड़ों और मस्तिष्क में जमा हो सकते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर भी उसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है। दीर्घकालिक सुरक्षा देखें, दीर्घकालिक सुरक्षा में देखें तो मानव और पर्यावरण पर उनके संभावित विषाक्त प्रभावों के कारण नैनो मटेरियल की दीर्घकालिक सुरक्षा के बारे में चिंताएं हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि नैनो कण समय के साथ शरीर में जमा हो सकते हैं, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। व्यवसायीकरण में देखें तो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला स्तर के उत्पादन से औद्योगिक स्तर के विनिर्माण में परिवर्तन से चुनौतियां उत्पन्न होती है, जिनका सावधानीपूर्वक समाधान किया जाना आवश्यक है। ठीक है। संसाधनों की उपलब्धता के बारे में देखें तो हालांकि नैनो मटेरियल उत्पादन के लिए संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में कुछ चिंताएं हैं, लेकिन पृथ्वी पर कई आवश्यक खनिज प्रचुर मात्रा में मौजूद है। हालांकि उत्पादन बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। विनियमन देखें तो ये सब समाधान बताए जा रहे हैं। विनियमन में देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए विनियामक ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है, लेकिन उद्योग में चल रहे विकास के कारण सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विनियमों को निरंतर जो है वो अपडेट करना जो है आवश्यक है। ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव देखें तो नैनो कणों का छोटा आकार उसे पर्यावरण में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे उसके व्यवहार और अन्य कणों के साथ संपर्क पर संभावित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में चिंता पैदा होती है। इन पहलुओं पर व्यापक शोध का अभाव एक बड़ी चुनौती है। ठीक है। स्वास्थ्य प्रभाव देखें तो सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाली नैनो कण के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते, जैसे कि फेफड़े में सूजन और हृदय संबंधी समस्याएं। ठीक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नैनो कण जीवित जीवों के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं
और उनके संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य निहितार्थ नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा चर्चा देखें तो नैनो कणों के जोखिम और सुरक्षा के बारे में चर्चा नैनो टेक्नोलॉजी में जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नैनो कणों से संबंधित पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान उनके सतत उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग इसके आवश्यक उपायों को देख लेते हैं। जो चुनौतियां हैं तो उसके लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इसमें देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और भविष्य में इसमें महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, खासकर चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के और अधिक सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसमें है वित्त पोषण में वृद्धि, नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि। ठीक है, नैनो मेडिसिन, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो सेंसर द्वारा केंद्रित अनुसंधान परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करना। शिक्षा और प्रशिक्षण में देखें तो शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के लिए कुशल नैनो टेक कार्यबल विकसित करने के लिए विशेष डिग्री कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रदान करना। नियामक ढांचा, नवाचार को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण और मानव सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित और नैतिक नैनो मटेरियल उपयोग के लिए मजबूत दिशा निर्देश विकसित करें। ठीक है, नैनो कण विषाक्तता मूल्यांकन और निपटान प्रोटोकॉल के लिए मानक स्थापित करना। सार्वजनिक निजी भागीदारी देखें तो शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत करना। नैनोटेक अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करना। नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उत्पादों को विकसित करने के लिए अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम। बुनियादी ढांचे का विकास करना। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं और प्रयोगशालाओं में निवेश करना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में देखें तो विशेषज्ञता का लाभ उठाने और तकनीकी प्रगति में तेज़ी लाने के लिए वैश्विक संस्थाओं के साथ साझेदारी पर भी जोर देना आवश्यक है। ठीक है, तो हमने नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न आयामों को देखा। हमने देखा कि आवश्यक उपाय क्या हो सकते हैं चुनौतियों से निपटने के लिए। हमने चुनौती देखा इससे पीछे। हमने भारत में नैनो टेक्नोलॉजी की स्थिति देखी और नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न अनुप्रयोग हैं उसे भी हम लोगों ने खंगाला और इसका हम लोगों ने परिचय पढ़ा, विस्तारपूर्वक परिचय पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।